हमारा नाम है गुरभेज सिंह सोनू महल, किसान संघर्ष कमेटी सूबाई आगू। हम नारी जात का बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन इस नारी ने हमारे ऊपर जब किसानी आंदोलन चल रहा था 2020 में, देखो नाम हमारा है गुरभेज सिंह सोनू महल, किसान संघर्ष कमेटी कोटबुड्ढा सूबाई आगू। देखो जी, हम सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम नारी जात का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन इस जो नारी है ना कंगना रनौत, इसने बख जो भी किसानी आंदोलन चल रहा था ना 2020 में, इसने बहुत बड़ी टिप्पणी की, किसानों को अतवादी माओवादी कई कुछ बोला। हमने वो भी बर्दाश्त किया, बहुत विरोध किया, पर हुन जो इसने इमरजेंसी फिल्म बनानी, जो एक्टिविटी जो भी अपने बयान दे रही, ये अब क्या कर रही है कंगना रनौत, इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में पाड़ पाना चाहती हैं। देखो ये किसानी है ना, किसानी का किता हिंदू परिवार भी करते हैं, सन्यारा सिख भी करते हैं, मजहबी सिख भी करते हैं, किसान मजदूर सिर्फ कल्ला जाट ही नहीं करता, सब किता करते हैं। सभी के मन को पहले भी ठेस पहुंची, अब सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती हैं। हम इस बात का इससे बहुत बड़ा विरोध करते हैं कि देखो ये किसान ना होता, आज कंगना को बताना चाहते हैं, कंगना ये किसान ना जन की सिख कौम ना होती, सिख इतिहास की किताबें पढ़ो, तेरे को पता लगे। आज सिख इतिहास ना होता, सिख ना होता, तू कंगना रनौत नहीं थी होना, तुमने कंगना खान होना था, तुमने कंगना खान होना था। देखो जिस कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी देश आजाद होने में, उस कौम को आज आतंकवादी बता रही हो, माओवादी बता रही हो, इसलिए उसका पुतला जलाया बहुत बड़े लेवल से। मेरा नाम परमजीत सिंह और मैं अमृतसर जिले का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। एक कंगना रनावत का जो पुतला जलाया है, उसने एक फिल्म लेके आई है इमरजेंसी, जिसमें किसानों को आतंकवादी दर्शाया गया है। जो उसके ट्रेलर आ रहे हैं ना, उसमें दिखाया जा रहा है जो किसान आतंकवादी है। तो हम आपके माध्यम के जरिए कंगना को बताना चाहते हैं कि 1857 से सिखों ने, खासकर पंजाब सिखों ने, चाहे उसमें हिंदू भी और मुसलमान भी लोग थे, 1857 में जहां अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत की गई, और तब से जब भी जहां भारत के लोगों के साथ अन्याय होता है, पंजाब के लोगों ने सदा ही आम लोगों के हक में खड़कर बगावत की है। आम लोगों के साथ जो धक्का हो रहा है, लूटपाट हो रही है, आम मेहनतकश लोगों का जो धन लूटा जा रहा था, उसके साथ लड़ाई लड़के तो उस समय की सरकारों को बताया कि हम कभी अपने साथ धक्का नहीं होने देंगे। इसी संदर्भ में जो कंगना रनावत है, उसको अब मालूम पड़ा है कोई कभी देश 2014 में आजाद हुआ है, जबकि देश 14 में आजाद हुआ ही नहीं, 1947 में माना जाता है। पर पंजाब के लोगों के लिए अब ये आजादी नहीं आई। अभी पंजाब के लोग ज्यों के त्यों गुलाम है। हम अपनी आवाज दिल्ली तक लेके नहीं जा सकते। दिल्ली में हमने जाने की कोशिश की, हम अपने हक मांगने के लिए गए, तो कंगना रनावत जैसे और भी कई लोग हैं जो किसानों को, आम मेहनतकश लोगों को आतंकवादी बताकर वहां के रोके रखा हुआ है, ये आतंकवादी लोग हैं। जबकि किसान पूरे भारत का इतिहास देखा जाए, उसने कम से कम 90% से ज्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खित्ते ने दी है, धरती ने दी है। इस धरती ने इतना लहू बहाया है कि पंजाब भारत को आजादी मिली है। कंगना रनावत को 4 दिन एक्शन करके सोचती है कि मैंने आजादी ली, ऐसे आजादी नहीं मिलती, खून देना पड़ता है। हमारी जहाँ माताएं हैं, हमारी बहनाएं हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे बड़ा बड़ा खून की नदियां बहाई हैं, तभी यहाँ पे आजादी मिली है। हम ये चाहते हैं कि कंगना रनावत को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों को बांटकर, लोगों को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना देना चाहिए। आम भारतवासियों को भी अब आपके माध्यम के जरिए बेनती है कि ऐसे लोगों को कभी भी वोट की सपोर्ट मत करो जो देश को तोड़कर अपनी मनमर्जी की गुंडागर्दी, आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनावत आतंकवादी है। बीजेपी के लोग जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं वो आतंकवादी हैं।
हमारी मांग यही है भी जो इमरजेंसी मूवी बनी है ना, वो बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सरकार को बैन करना चाहिए। जो सेंसर बोर्ड है उस पर प्रतिबंध ला के उसको पक्के तौर पे बंद कर दे। ये मूवी चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ेगी मूवी।